नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्वावलंबन इंडिया पे आप सबको स्वागत है। आज मैंने एक ऐसे महापुरुषों के परिचय देने जा रहे हूँ जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। वो एक महात्मा पुरुष थे। उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था। उनकी माता जी का नाम चंद्रमणि देवी। खुदीराम जी एक धार्मिक परायण वाले व्यक्ति थे। वो अपने पूजा पाठ करते थे। खुदीराम और उनकी पत्नी कामारपुर में रहते थे। कामारपुर में रामकृष्ण का जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम गदाधर था और रामकृष्ण हमेशा आध्यात्मिक धारा में आग्रह किए थे। गदाधर बाहरी दुनिया से विमुख हो गए थे। राम कुमार जो उनके बड़े भाई थे वो पापा के साथ पूजा पाठ करते थे। जब उनके पापा का देहांत हो गया था, घर का खर्चे के लिए राम कुमार को बाहर जाना पड़ा। उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा पाठ करते थे। राम कुमार के साथ उनके छोटा भाई परमहंस व रामकृष्ण परमहंस उनको मदद के लिए जाते थे। कुछ दिन के बाद बड़े भाई का अकाल वियोग के कारण रामकृष्ण परमहंस देवी माँ काली की पूजा करने लगे। रामकृष्ण के पूजा की अद्भुत लीला है। जब उन्होंने पहले बार रामकृष्ण को माँ का अनुभूति हुआ था तो उन्होंने आनंद की एक धारा बह रही थी। प्रकाश का अंतिम सागर तीव्र अनुभूति हुआ था। प्रत्यक्ष होकर माँ उसके हाथ से खाना खाते थे। सब सोचते हैं कि वो पागल हो गए, तो रामकृष्ण को पागल कहने लोग बाद में समझ पाए वो आध्यात्म के कारण पागल जैसे व्यवहार करते थे। वो माँ के सामने घंटे भर बैठते थे और बोलते, माँ मैं तेरी पूजा करने में मुझे यही बीमारी दिया। माँ हमेशा प्रकट हो जाते थे और रामकृष्ण को के साथ खेलते थे। तो ये सब देख के सब उनको पागल बोलने लग गए। फिर इसके कारण उनको 1869 में उनका विवाह करा दिए। 23 वर्ष के जब उनको हुआ था, उनका विवाह 5 साल के लड़की शारदा जी से कर दी थी। तब वो बाल्यावस्था थी, बाल्य विवाह थी। तो बाल्य विवाह के कारण 5 साल के लड़की के साथ उनका शादी हुआ। 14 वर्ष तक शारदा अपने मायके में रही। 1.5 वर्ष के बाद दक्षिणेश्वर में फिर रामकृष्ण वापस आ गए थे। उनके पागलपन के कारण 18 वर्ष में उनकी पत्नी शारदा ने उनके पास आ गए थे। वो शारदा से अपने भक्ति भावना के बारे में और वेद वेदांत के बारे में बताते थे। इस तरह रामकृष्ण परमहंस भैरवी माता से ब्रह्मचर्य ग्रहण किए थे। 1965 में वेदांत एक ब्राह्मण से उन्हें वेदांत ज्ञान की शिक्षा भी ग्रहण कर लिए थे और उन्होंने समाधि की अवस्था में आ जाते थे और वो समाधि के समय में उनको बाहर के प्रत्यक्ष ज्ञान कुछ नहीं होता है। तो ऐसे कई बार 2-3 बार उन्हें समाधि में मग्न हो रहे थे। वो खुद तोतापुरी जो पंडित जी थे उनको बाहर लाते थे। तो इस तरह रामकृष्ण परमहंस ने काली माता से दर्शन कराते थे। वो काली माता के भक्ति में मग्न हो जाते थे। इस तरह उनकी ईश्वरत्व प्राप्त करना उनका मूल मंत्र था। उन्होंने कई सारा धर्म में ग्रहण किए थे। फिर भी जीवन के 5 साल में, अंतिम 5 साल में उन्हें विवेकानंद उनको मिले। तो वो विवेकानंद से धर्म शिक्षा के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में बताए थे। और 1882 में विवेकानंद से शिष्यत्व ग्रहण किए थे उनसे। 11 दिसंबर 1885 को उन्होंने अलग से मौन व्रत किया। तब उनको एक बीमारी हुई थी, गले का बीमारी हो गई थी, जो डॉक्टर ने उनको भी मौन के लिए कहा थे। फिर 16 अगस्त 1886 में उनका अंतिम शब्द माँ था। वही अंतिम शब्द में वो 3 बार फिर से काली माता बोल के अंतिम श्वास लिए थे। 50 साल के वयस में उनकी मृत्यु हो गया था। फिर भी वो आज भी पूरी दुनिया में विख्यात है। कम उम्र में मैंने काली माता का दर्शन पा के पूरे दुनिया में विख्यात हो गए थे। और उनसे स्वामी विवेकानंद ने वेद वेदांत का ज्ञान, धार्मिक क्रियाकलाप शिक्षा ग्रहण किए थे। तो आज आपको ये जानकारी सही लगा तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।